वीडियो के इस भाग में हम जानेंगे कि जादू की जो है उतार कैसे करी जाती है और उतार में जो है पलट से उतार में अंतर क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो है जादू जब आप पलटेंगे तो तांत्रिक को पता चल जाएगा, जादू काटेंगे तब भी उसको पता चल जाएगा। लेकिन एक तरीका ऐसा है कि जिसमें जो है तांत्रिक को खबर नहीं होती है कि किस स्तर पे आप काम कर रहे हो, बशर्ते और सभी जादूगरों को पहला काम यही करना चाहिए, चाहे वो इस किसी का भी इलाज कर रहे हों, तांत्रिक, जादूगर, आमिल, जो भी कहिए आप। जादूगर ना कहिए, सामान्य आमिल कहिए, जादूगर तो हम गलत काम करने वालों को कहते हैं जनरली। तो जो भी आमिल हैं उनको पहला काम यही करना चाहिए कि पहले उनको उतार करना चाहिए। उतार में फ़ायदा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक कोई चीज़ हमने ऐसे बनाया, एक किसी चीज़ का गुच्छा बनाया या कोई भी चीज़ है आपके शरीर पे हमने यहाँ रख दी, तो काट का मतलब क्या कि आप इसको टुकड़े टुकड़े करोगे, छुप निकालोगे, कुछ चिपकेगा, हटेगा, ठीक है। पलट का मतलब क्या है कि इसमें जो है आप वापस इसको भेजने की कोशिश करोगे, लेकिन मान लो कि ये ना हो, हटे ना, यहाँ से पलटने लायक हो। तीसरा तरीका क्या है कि ये कपड़ा ही मैंने उतार दिया पूरा, ये इसमें लगा रहा, ये कपड़ा ही उतार करके मैंने रख दिया कहीं एक किनारे, तो इसको कहते हैं पलट। ये चीज़ गई मुझसे, गई मेरे कपड़े में लगी थी, कपड़े के साथ भेज दिया उठा करके। ये तरीका होता है इसमें जो है हम इसको जो कहते हैं उतारा। तो सबसे पहली प्रक्रिया हम उतारे की करते हैं। बहुत सारे आप समझ लो 90 से 95% तक के जादू के मामला जो है उतारे से ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि उसमें जो चीज़ जहाँ बांधी रहती है हम उसको डिस्टर्ब नहीं करते। कोई प्रेत है, कुछ भी है, उसको हमने हांडी में उतारा, जैसे भी उतार का तरीका हो, हांडी में उतारा। जैसे अस्माए असाब कहफ से करते हैं कि गोश्त, और उस गोश्त से करते हैं और चीज़ें उसमें होती हैं साथ अनाज के साथ, तो उसमें हांडी में कर लेते हैं। या हिंदू विधि में हम लोग करते हैं श्री विद्या से, जैसे करते हैं मान लीजिए, तो हमारे पास सात्विक वस्तुएं होती हैं उसमें उतार लेते हैं। बस उतारे में ज़्यादातर चीज़ें वो होती हैं जो अंदर से खाली होती हैं, जैसे अंडा, नारियल हो गया, सूखा गरी का गोला जो अंदर से खाली है, मतलब ठीक है। नींबू तो इसमें लाजमी लगता ही है, नींबू का अलग कंसेप्ट है। तो इस तरीके की चीज़ें, बाकी विशेष वस्तुएं उसमें रहती हैं, हिंदू में अलग, इस्लामिक में अलग। जैसे इस्लामिक में गोश्त का टुकड़ा है इसमें, उसमें असाब कहफ में। तो जो भी तरीका जिसने जिस सिलसिले का जो अमल किया हो वो अलग बात है। ये बहुत लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है कि उतारा किस कौन कैसे करेगा। तो उतार इसमें करनी चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही उतारे में आपका काम हो। वीकली उतारिए, एक उतार, दो उतार, ये आमिल को पता होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी देख करके हफ्ते के हिसाब से आप उतारिए। और मंगल और जो है शनिचर के दिन उतारें, ज़्यादातर ये बेनिफिशियल रहता है। विशेष परिस्थितियों में संडे को उतार सकते हैं। तो ये हो गया उतार का काम। तो उतार करके फिर जनरली चीज़ें या तो दरिया में डाल दी जाती हैं या कहीं दफन कर दी जाती हैं। तो उसमें क्या होता है, जो चीज़ भेजी भेजाई है ये सारी कुछ एज इट इज़ जो है उसी में कैद रहती है। अब जब कोई उसको फोड़ेगा, कुछ करेगा या कहीं जाएगा, तब जा कर के वो होगा, नहीं तो आपके ऊपर से गया, आपकी जान छूटी। और उतार मान लीजिए कोई ऐसा जादू कि 100% उसके उतार में नहीं आ रहा है पकड़ में, जैसे मैंने बताया कि पढ़ाई में मुंतकिल कर दिया है शरीर में, तो वो 100% उतार में नहीं आएगा। पढ़ दिया 40 दिन तक आपके नाम से, तो वो उतारे में जितना आ गया 70-80% उतार से वो चला जाएगा, बाकी फिर उसकी काट आपके लिए आसान हो जाएगी। पूरे में जूझोगे आप तो दिक्कत होगी। तो इसलिए जो है पहले उतार इसका करना चाहिए। उतार के बाद जब बचे कि अब जादू के मामला बचे नहीं हट रहे, तब उसको फिर पीने का पानी, ये नक्स, पलीता या यंत्र जो भी आप कहें हिंदू मुस्लिम विधि में, वो सब दे करके उसको जो है इसकी काट प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए पढ़ाई के तरीके से। तो तब इसमें जो है काम में आमिल की मेहनत भी कम लगेगी और मरीज जो है खतरे से बाहर रहेगा, क्योंकि सामने वाले को खबर नहीं होगा। उतार का सबसे बड़ा जो है फ़ायदा यही होता है कि छेड़छाड़ ना होने से वहाँ पता नहीं चल पाता जिसने कराया है। अब ये हो गया उतार का तरीका। इसके अपने मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं, तो वो जिसने जो सीखा हो उस तरीके से करे। और इसको जो है ज़्यादा खर्चीला आइटम नहीं, वस्तुओं का खर्चा आप करते हैं, क्योंकि तांत्रिक की मेहनत बहुत ज़्यादा इसमें नहीं रहती है, तो इसलिए उसके आपके खर्चे भी कम आएंगे। अब दूसरा तरीका इसमें ये, तो ये उतारे का हो गया। दूसरा क्या है कि जिसके पास जादूगर नहीं है, कुछ नहीं है जो है, तो वो क्या करें, परेशान चल रहे हैं आप किस तरीके से, तो आप जो है एक तरीका काम ये कर सकते हैं कि मछली ले लीजिए बाज़ार से, और मछली अपने ऊपर से 7 बार उल्टी दिशा में घुमाइए, और इसी मकसद से ऊपर वाले से चाहे जिस धर्म की प्रार्थना करिए कि मेरे ऊपर जो चीज़ें हैं सदक़े की नीयत से ये मैं जानवरों के कर रहा हूँ। अब मछली मरी हुई हो, जिंदा हो, वो आपका है, लेकिन इसमें मरी हुई मछली ही आप प्रयोग करें, जिंदा का मैं अभी अलग तरीका बता रहा हूँ। तो ये लेकर के आप ऐसी जगह फेंकें इसको, झाड़ी वड़ी में, जहाँ पे जो है इंसान इसको न खाएं, क्योंकि जो जानवर इसको खाएगा उसके ऊपर जाएगी चीज़। तो मरी हुई मछली के ऊपर से 7 बार उतार करके हफ्ते में आप ये कर सकते हैं। इसको अपना सदका देना बोलते हैं। अपना सदका आप देते रहेंगे तो बहुत सारी समस्याएं इसमें आपकी चली जाएंगी। जब आपको कोई आमिल उमिल नहीं मिल रहा उतारा करने का, तो आप यही अपना इसमें प्रार्थना करने कि मेरे ऊपर जो भी मामला हैं जादू जिन्नात के
वो इसके माध्यम से मैं उतारा एक तरीके से कर रहा हूँ, सदका कर रहा हूँ जानवरों के लिए। तो ये हो गया तरीका। अब तीसरा तरीका है जिसमें आमिल बड़ा होना चाहिए, यानी किसी अमल की उसने सबसे बड़ी ज़कात अदा कर रखी हो। जैसे मैंने बताया कि हमारे वहाँ श्री विद्या की 16 लाख की ज़कात है, कामाख्या देवी की 22 लाख की ज़कात है, ऐसे दुआ नादी अली शरीफ की अलग ज़कात है, चहलकाफ शरीफ की अलग है, और इसकी जो है अस्माए असहाबे गैब की अलग ज़कात है, ठीक है। और आयते कुतुब बा मौकिल जैसे 1 साल तक उसकी करनी पड़ती है, तब वो तो सबसे बड़ी ज़कात किसी अमल की किसने अदा कर रखी हो तब वो ये काम कर सकता है जो मैं बताने जा रहा हूँ कि जादू को मुंतकिल करना। बाकी ये मीडियम में अगर आप छोटी ज़कातें अदा करोगे तो इसमें नहीं होगा। जो उसके ऊपर कोई ज़कात ना हो, ऐसी ज़कात किसी अमल की अदा करी हो, तो इसको मुंतकिल करना बोलते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम लोग जानवरों में करते हैं इसको। तो उसमें करते क्या है कि जो है सबसे ज़्यादा प्रयोग इसमें मुर्गे का किया जाता है, उसके बाद है कबूतर है, बत्तख है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चलता है पार्लेंस में वो मुर्गा चलता है। रंगीन मुर्गा या ऐसा मुर्गा जो दौड़ सकता हो, ये सफ़ेद वाले ब्रायलर मुर्गे नहीं चाहिए। कबूतर हो, उड़ सके, पक्षी। अब इसकी संख्या हम लोग तय करते हैं मरीज़ के ऊपर जो मामलात होंगे हिसाब से, किस मरीज़ में क्या होगा। तो उसमें क्या करते हैं कि जो है मरीज़ की जो मामलात हैं, जो क्योंकि ये इसमें लिविंग चीज़ चाहिए, मतलब जीवित चाहिए। तो मुर्गा जीवित है जो है, कबूतर ज़िंदा है, मान लीजिए कोई भी पक्षी है तो ज़िंदा है। तो आपके मामलात जो जो जादू आपके शरीर में है उसको हम मुंतकिल करते हैं टोटल उसके वहाँ। अब इसमें चाहे पढ़ाई का अमल हो, चाहे जो कुछ है आपका सब उसमें चला जाएगा पूरी तरीके से। तो ये एक चूँकि बड़ी से देश के लिए होनी चाहिए, और इसमें जानवरों की संख्या तय करी जाती है आपके मामलात देख करके। जैसे किसी के ऊपर 9 मुर्गा लग सकता है, किसी में और लग सकता है, कम ज़्यादा ऐसा नहीं कह सकते एक बार में उतार करके। तो उसमें हम लोग तय करते हैं, देखते हैं कि कैसे क्या तरीक़ेकार है, किस हिस्से का उतारा जाए। कि मान लीजिए पहले दिमाग का उतारा गया, दिल का उतारा गया, खिलाया हुआ करा इस तरीके से, या पूरा पूरा अगर कम मामला नहीं तो एक मुर्गे में निपट गया, 9 मुर्गे में निपट गया, या कबूतर में विशेष उसमें जो है कामाख्या देवी का उतार ज़्यादातर जो है कबूतर से करा जाता है। बाकी इस्लामिक साधनाओं में मुर्गे का प्रयोग है, और हिंदू विधि में भी करते हैं, इस तरीके से मुंतकिल कर सकते हैं। मछली में मुंतकिल करा जा सकता है 10वां विद्याओं के क्रम में। तो मछली उसमें बस यही कि ज़िंदा मछली चाहिए, उसमें मुंतकिल करके तुरंत उसको पानी में डालना होता है। फिर मतलब ये जीव आपका मरना नहीं चाहिए, और जिसका उतारा आप करोगे, मान लीजिए कि मुर्गे में किया, जिसमें किया, तो इसको आपको ऐसी जगह छोड़ना है जंगल में, या मतलब आबादी से दूर होना चाहिए। इसको इंसान ना खाने पाए, क्योंकि अगर किसी इंसान ने इसको खाया तो उसके ऊपर चला जाएगा ये। अब आपने जैसे मुर्गे में डाला, इसको किसी भी मुर्गे में डाल दिया, सबसे ज़्यादा मुर्गा प्रेफरेंस में था, तो मुर्गे को या तो कुत्ता या तो बिल्ली खाएंगे, और इन दोनों को इंसान खाते नहीं। तो वो कुत्ता बिल्ली जब तक जिंदा रहेंगे तो वो चीज़ें उनके साथ में अपना रहेंगी, जब वो मर जाएंगे उन्हीं के साथ खत्म हो जाएंगे। इस तरीके से इसका कंसेप्ट हो जाता है। ज़्यादातर इन्हीं के मुर्गे का इसलिए चयन किया जाता है। बकरा छोड़ देंगे तो उसको खाने लग जाएगा इंसान। रेयर जो है मामला, बकरा उतनी तेज़ी से गति नहीं कर सकता, जंगल में इनको छोड़ने में आसानी रहती है। कबूतरों में भी समस्या ये रहती है कि जो है सफ़ेद वाले कबूतर अगर आप प्रयोग ज़्यादा करते हो तो उसको कम मतलब लोग खाते नहीं, लेकिन जंगली कबूतर में अगर आप उतारोगे तो वो कहीं पकड़ा गया तो लोग उसको खा लेंगे, जो खाएगा वो फंसेगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं कि जो चीज़ें इंसानी पहुंच से दूर हो उन्हीं जानवरों का प्रयोग इसमें करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है मुर्गा चलन में होता है। तो ये जादू को मुंतकिल करने की विधि है, जादू की उतार की विधि है। मैं समझता हूँ इतने से आपका काम हो जाएगा। बाकी कुछ विशेष समझना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हरिओम।